दिस इज जे। आज की प्रैक्टिस सीरीज में प्रपोजिशन करेंगे। प्रपोजिशन में दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मैनी एग्जामिनेशन लाइक कैट, सीडीएस हो गया, एसएससी की जो भी हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीएचएल, और जो भी है केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम नहीं अभी रिसेंटली आया, जहाँ भी मतलब प्रॉपर इंग्लिश आएगी, डेट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। मैं ट्राई करूँगा कि कवर मेनली जितना भी थ्योरी अपने से हो जाएगा, क्योंकि मेनली थ्योरी की वीडियो करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 1 से 2 आवर, इट है ना, जनरली इट टेक्स। सो देखते हैं अब हम क्या ऑप्शन के थ्रू करेंगे। हमने 25 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो ऑप्शन के थ्रू देखेंगे जितनी थ्योरी कवर हो पाएगी। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली। सो चलिए पहले कुछ देख लेते हैं क्या है। प्रीपोजिशन में मेनली 7-8 टॉपिक होते हैं, हमने मेन लिए जो जनरली एग्जाम में आते हैं, जैसे प्लेस ऑफ डायरेक्शन, प्लेस एंड डायरेक्शन, टाइम, फ्रेजल वर्ब, कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस होती हैं उसका रहता है, कॉज एंड पर्पस रहता है, मिक्स प्रीपोजिशन का रहता है। सो चलिए प्रैक्टिस देखते हैं आगे क्वेश्चन के थ्रू कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, शी इज सिटिंग डैश द डेस्क रीडिंग अ बुक। ठीक है, पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा शी इज सिटिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे करेंगे शी इज सिटिंग, सिटिंग शी इज सिटिंग इन, ऑन, एट, अंडर क्या आएगा? इन तो आएगा नहीं, क्योंकि इन हमेशा आता है और डेस्क की, देखो इन कवरिंग सेंस में आता है। जैसे अपन जैसे जैसे शी इज सिटिंग इन चेयर हो गया, जैसे मेनली चेयर में क्या है, जैसे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये 3 साइड, मतलब एक तरीके से कवरिंग सेंस में बैठा हुआ है ना, कोई बैठा है ऐसे, तो यहाँ पे इसलिए इन नहीं आएगा। ऑन क्यों नहीं आएगा? अब अंडर तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि शी इज सिटिंग अंडर द डेस्क, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठता। बैठ सकता है कि अपना जो भी बैठा हो, लेकिन यहाँ सेंटेंस में कोई लॉजिक नहीं बैठता। शी इज सिटिंग या तो ऑन रहेगा या तो एट रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसका ऑप्शन ऑन या एट में आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि ऑन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है शी इज सिटिंग एट द डेस्क, क्योंकि एट, ऑन, एट क्या होता है, एट एज अ फिक्स पॉइंट पे यूज होता है, जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठा है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे एट यूज करेंगे। अब इसके पीछे पर्पस क्या है, रीडिंग अ बुक है ना, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। द कैट जम्प्ड द टेबल, डैश द टेबल। तो इसमें 4 ऑप्शन, और, ओवर द टेबल, इन टू द टेबल, एट द टेबल, इन द टेबल। प्रपोजिशन के बाद ऐसा एक बेसिक लॉजिक बता दूंगा, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पता है होगा, व्हाट का रिप्लाई है ना, देते हैं जन, तो ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, द कैट जम्प्ड द टेबल, इसका ऑप्शन हो द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। अच्छा, अब ये ओवर क्यों, ओवर क्यों होगा, क्योंकि ओवर देखो जनरली जैसे कोई चीज होती है, तो ओवर एक सेंस बताता है नॉट कॉन्टेक्टिंग द सरफेस, और उसके ओवर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ अगर मैंने कोई चीज कांटेक्ट कर दी, जैसे बॉल इज टचिंग द सरफेस, तो यहाँ पे ऑन आएगा। जैसे समवन इज सिटिंग ऑन द सरफेस, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन सेंस यहाँ पे आएगा। लेकिन जब कोई ओवर द सेंस हो, जैसे फैन इज ओवर दिस बॉल, तो यहाँ ओवर आएगा। तो कैट, हाँ कांटेक्ट किया होगा इस सेंस से, लेकिन अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, तो कैट जम्प्ड ओवर द टेबल होगा। चलिए, अब इनटू नहीं होगा, कैट क्या बोलते हैं, टेबल के अंदर घुसेगी तो नहीं कूद के। ठीक है, एट नहीं होगा, कोई सेंस नहीं बनता एट। इन नहीं होगा, चेयर के अंदर, फिर से वैसी, इनका कोई सेंस नहीं, तो ऑप्शन है अपना ओवर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द म्यूजियम इज लोकेटेड डैश द पार्क द लाइब्रेरी है। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या था, म्यूजियम इज लोकेटेड डैश द पार्क एंड द लाइब्रेरी। पहले आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए,
है ना, फिर मैं बताऊंगा। तो इसमें ऑप्शन द म्यूजियम इज लोकेटेड बिटवीन, एक सेकेंड, म्यूजियम इज लोकेटेड बिटवीन द पार्क एंड लाइब्रेरी। मैं बताता हूँ क्यों। अब नेक्स्ट क्यों होगा, नेक्स्ट कोई सेंस नहीं बना, द म्यूजियम लोकेटेड नेक्स्ट द पार्क एंड द लाइब्रेरी, ये एंड भी आ रखा है ना, तो नेक्स्ट कोई सेंस नहीं बनाता, नेक्स्ट टू पार्क ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो म्यूजियम इज लोकेटेड अमंग द पार्क, अमंग हमेशा दो चीज के लिए होता है, ठीक है, अमंग हमेशा मोर देन टू थिंग्स के लिए होता है, जैसे कोई चीज तीन चीज हो गई, जिसमें ये रामू हो गया, श्यामू हो गया, ये जो भी हो गया, तो ये बोला कि अ स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द थ्री चिल्ड्रन, है ना, तो यहाँ पे अमंग है। अब बिटवीन हमेशा सेंस दो चीजों में होता है बिटवीन, जैसे स्वीट इज बिटवीन द राम एंड श्याम, है ना, तो ये अपना लॉजिक है। अच्छा बिसाइड क्यों नहीं होगा, है ना, बिसाइड, बिसाइड क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स मतलब यहाँ पे लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ होता है, और बिसाइड मतलब इज अ प्रोफेशन, अभी आएगा टॉपिक तो उसमें बताऊंगा आपको बिसाइड का क्यों नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन है द म्यूजियम लोकेटेड बिटवीन द पार्क। चलिए थर्ड है, वी वॉक्ड स्लोली द डैश द रिवर बैंक, इसका ऑप्शन क्या हो, वी वॉक स्लोली, इसका ऑप्शन है यहाँ पे वी वॉक स्लोली, अक्रॉस होगा, अलोंग होगा, इन होगा, थ्रू होगा, तो वी वॉक स्लोली अलोंग है, सिंपल है इसका, मतलब अलोंग मतलब ये होता है जैसे ये रिवर है, अलोंग मतलब हो गया जैसे रिवर के साइड साइड जा रहा है, अलोंग द रिवर, जैसे रिवर भी इधर फ्लो कर रही है, ये भी इधर ही को चला जा रहा है ना, इन रिवर के अंदर तो जाके चलेगा नहीं वो, अक्रॉस नहीं, अक्रॉस मतलब पार करना होता है, जैसे ट्री, जैसे ये रामू स्विम्स अक्रॉस द रिवर, है ना, वो चीज़ तो होएगा नहीं। और थ्रू, थ्रू हमेशा ऐसा होता है जैसे कोई टर्नल है ना, तो इसके थ्रू निकल गए इस तरफ, थ्रू सेंस होता है, और अपना ऑप्शन है अलोंग। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द कीवर हिडन डैश अ पाइल ऑफ अ ओल्ड क्लोथ्स, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा द की वर हिडन अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, अंडर मतलब कवरिंग सेंस होता है, जैसे रामू इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर, अंडर द ट्री, है ना, अंडर कुछ चीज अंदर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही तो इजी सा था, इसमें क्या ही देखना। चलिए द कीज आर, द कीज वर हिडन डैश, ये तो अभी हो गया, आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल डैश एट 3 PM, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें है इन है, ऑन है, एट है, सिंस है, आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड डैश 3 PM, सिंपल सा ऑप्शन है, बताइए बताइए बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा एट, ठीक, एट हमेशा यूज होता है, कोई जैसे बता दूं मैं, एट, एट यूज होता है जैसे टाइम के लिए, एट पर्टिकुलर टाइम के लिए एट यूज होएगा, और एट यूज होगा जैसे, जैसे जैसे कभी भी इन एंड एट पे कंफ्यूज हुए अपन, तो इन होगा फॉर अ, इन एट होगा फॉर अ पर्टिकुलर स्मॉलर प्लेस, इन एट पे, जैसे इन आई एम लिविंग एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, है ना, तो एट द स्मॉलर प्लेस पे होगा, ठीक है, और एट एक टाइम के सेंस से बताएगा, जैसे ऑन हो गया, ऑन हमेशा जैसे डेज को डेज को बताएगा, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। चलिए टॉपिक बहुत, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक चीज़ बताऊंगा तुम्हें, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एट। सिंस क्यों नहीं होगा, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है ना, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आई एम लिविंग सिंस डैश दिस
है ना, ऐसे सिंस अभी आएगा बताता हूँ मैं। और इन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना 8th क्वेश्चन। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस डैश सितंबर। आ गया ना भाई ऑन वाला, तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ही बता, आंसर ही बता दिया ना। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस, जल्दी बताइए जल्दी। तो इसका ऑप्शन होगा, तो फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन सितंबर, है ना। ऑन हमेशा डेज के लिए होता है, ऑन डेज के लिए होता है, ऑन डेट के लिए भी होता है, डेट। और अपन इन यूज करते हैं मंथ के लिए, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, इन सितंबर आया था ना। अच्छा अभी है, जैसे इन हो गया मंथ के लिए हो गया। और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज करते हैं, जैसे हमने पिछले 3 PM में देखा था, है ना। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए अपन क्या करेंगे, इन करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा, यहाँ सितंबर है ना, तो इन करेंगे। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा। हाँ, 9th क्वेश्चन है, दे हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स। अब देखो 3 आवर्स है ना, इससे पहले ऑप्शन बताओ फिर बता दूँ मैं। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इसका फॉर क्यों होगा, फॉर हमेशा यूज होता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर हमेशा यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इस चीज में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, पॉइंट ऑफ टाइम समझ जाना अपने आपसे है। और यहाँ सिंस नहीं होगा, बताया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इन ऑब्वियसली नहीं होगा, फ्रॉम का कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए 10th है, ही हैजंट ईटन एनीथिंग डैश यस्टरडे मॉर्निंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सिंपल, तो इसका ऑप्शन है he hasn't eaten anything। फॉर होगा नहीं क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है नहीं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम स्टरडे मॉर्निंग, सिंस स्टरडे मॉर्निंग, ठीक। ऐड होगा नहीं, इन होगा नहीं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं समझाने का, अपन ने पीछे देख लिया पीछे वाले। शी ऑलवेज लिसन्स डैश टू हर मदर्स एडवाइस। बताइए बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा, शी ऑलवेज लिसन्स टू, जैसे कुछ, जैसे फिक्स ये होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आएगा, लिसन्स टू, सुपीरियर टू, प्रियोरिटी, या जिस प्रीरियर टू, सुपीरियर टू, है ना। ऐसे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, पता नहीं जवान, स्लिप ऑफ टंग हो गया। अच्छा तो टू अपन यूज करेंगे यहाँ पे, बाई होगा नहीं, विथ होगा नहीं, एट होगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ, बिसाइड, ऐसे स्पाइट ऑफ, है ना, ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उसकी भी एक काफी लंबी लिस्ट है ना। तो ये अपन हो गया। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट। इसका क्या आंसर होगा, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद डैश द रिजल्ट। जल्दी विथ इन एट वाई वी आर डिसअपॉइंटेड। इसका आंसर होगा, वी आर डिसअपॉइंटेड विथ द रिजल्ट। एक सेकेंड, वी आर डिसअपॉइंटेड विथ द रिजल्ट, है ना। इन कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो अपन करेगा वी आर डिसअपॉइंटेड इन द रिजल्ट, नहीं, डिसअपॉइंटेड एट द नहीं होगा, बाय द नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे बाई क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि बाई हमेशा एक तो यूज होता है पैसिव के साथ, ऑलवेज रिमेम्बर। बाई यूज होता है, अभी एक आएगा बाई का, मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है। बाई यूज होता है जैसे कोई सोर्स ऑफ ट्रेवल हो गया, है ना, ट्रेवल के सोर्स में यूज होता है। जैसे ही इज ट्रेवलिंग बाई शिप, बाई ट्रेन, बाई फुट, है ना, वहाँ पे बाई का सेंस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एट क्यों नहीं होगा, वी आर डिसअपॉइंटेड एट द रिजल्ट, एट का कोई यहाँ लॉजिक है नहीं, बताया था ना एट के कई सारे ऑप्शन हो। हाँ, तो ऑप्शन होगा विथ, ठीक है। अब यहाँ पे आर यू अफ्रेड डैश हाइट्स, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है आर यू अफ्रेड डैश हाइट, तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन होगा, आर यू अफ्रेड ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला है, आर यू अफ्रेड ऑफ, है ना। और अभी देखे थे बिसाइड टू, इंस्पाइट, ये सब बिसाइड ऑफ, है ना, ये सब है इंस्पाइट ऑफ,
तो ये वही चीज हो गई। द टीचर 14 आंसर, द टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। हाँ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, अब कुछ बोलेंगे फॉर हिज सक्सेस, टू हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस। तो इसका जब कभी भी ना है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू कर दिया करो, सबसे बेस्ट होता है एलिमिनेशन। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, नहीं। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम टू हिज सक्सेस, इसका बताइए जरा, बताइए। टू हिज सक्सेस, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है हमें। टू का बताया था अभी लॉजिक, टू मेनली काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, एक एक लॉजिक बताया जाएगा। तो इसका आंसर है द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। ठीक, तो यहाँ पे ऑन का लॉजिक हो रहा है, यहाँ पे ऑन आएगा, विथ आएगा नहीं, कोई लॉजिक नहीं इसका। नो, फॉर होगा नहीं, टू होएगा नहीं। आई डैश, आई ऑब्जेक्ट डैश बीन ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, इसका बताइए आंसर क्या होगा। आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट डैश बीन ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, तो इसका आंसर होगा आई ऑब्जेक्ट टू। एट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, फॉर क्यों नहीं, ऑब्जेक्ट फॉर बीन ट्रीटेड नहीं, ऐसा कोई कई बहुत सारे तो ऐसे एलिमिनेशन होता है कि जैसे रीड करके समझ में आ जाता है कि हाँ ये भाई एलिमिनेट हो गया, यहाँ कुछ नहीं होगा। आई ऑब्जेक्ट एट का कोई कुछ है ही, सेंस ही नहीं किसी बात का। अगेंस्ट कोई सेंस नहीं, टू बन रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ टू होगा। द रोड वर क्लोज्ड डैश द हैवी रेन, द रोड वॉज क्लोज्ड डैश द हैवी रेन, इसमें क्या आएगा। द रोड वॉज क्लोज्ड, कई बार एक दो बार सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो अपने आप आंसर निकल आता है। तो यहाँ पे रीजन पूछा हुआ है, सिंपल सा, रोड क्यों बंद है, द रोड वॉज क्लोज है, बिकॉज हुआ नहीं, बिकॉज तो नहीं होता, ऊनिंग होगा नहीं, इंस्पाइट नहीं, रोड बंद है इंस्पाइट ऑफ द हैवी स्नो, वाह, इसको तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। तो इसमें सिंपल सा रीजन पूछा है ना, तो रोड वॉज क्लोज ड्यू टू रीजन, रीजन बता दिया, रीजन। चलिए 17 क्वेश्चन, ही फॉट ब्रेवली डैश हिज कंट्री, बताइए बताइए बताइए। हिश, ही फॉट ब्रेवली डैश हिज कंट्री, तो इसका आंसर है, सबको पता होगा तो बहुत ही इजी था, ही फॉट ब्रेवली फॉर हिज कंट्री, टू इज नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ब्रेवली ऑफ इज विथ, ब्रेवली विथ कंट्री, कंट्री थोड़ी लड़ेगा जाके। शी डाइड डैश अ रेयर इलनेस, चलिए मैं इसके तीन बता देता हूँ पहले तो, एक ऑफ होगा, एक फ्रॉम होगा, एक ऑफ होगा, तीन चीजें होती। ऑफ हमेशा डिजीज बताता है, जैसे ही डाइड ऑफ लवेरिया जैसे हो गई डिजीज, एक हो गई, है ना, ऐसे ही बहुत सारी डिजीज होती है, ही डाइज ऑफ। फ्रॉम हो गया, फ्रॉम मतलब कोई रीजन हो गया इसका, एनी अदर रीजन के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, जैसे पता नहीं क्यों मर गया, बस पता नहीं, हमें नहीं पता, कुछ होगा मर गया होगा। ऑफ का नहीं पता, शिट क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन की हो गई ही he dies, he died dash, he died, बताइए बताइए बताइए, he died of rare illness, कोई illness हो गई, है ना, रीजन बता रखा है, ठीक। he always, he always travels dash by train, अभी बताया था ना कि बाई का यूज कैसे करते हैं, तो आ गया वही लॉजिक, या तो ट्रेवल का सोर्स हो, या तो पैसिव वॉइस हो, या तो
या तो फिलहाल इतना ही, या तो ये तो डिटर्मिनेंट होता है बीच में, उसके लिए होता है वो, डिटेल काफ़ी डिटेल चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेवल्स, और ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाई ट्रेन। टिक। आई बॉट दिस टूल डैश रिपेयरिंग माई बाइक। आई बॉट दिस टूल, बताइए। आई बॉट दिस टूल फॉर, यहाँ पर्पस बता रखा है। आई बॉट दिस टूल फॉर रिपेयरिंग माई बाइक, यहाँ पर्पस बता रखा है। फॉर हमेशा यूज होगा, फॉर पर्पस, कॉज, है ना, सबसे पहली स्लाइड में देखी थी, है ना, वही चीज़ है। तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। यहाँ फॉर, फॉर का देखो मेनली बताया था, मैं रिवाइज कर देता हूँ। फॉर किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है फॉर, या पर्पस के लिए यूज होता है, या तो कोई रीजन के लिए भी फॉर हो सकता है, या तो सूटेबिलिटी के लिए भी हो सकता है ना। फॉर के काफ़ी यूज होते हैं। ये स्पाइट ऑफ की जगह भी फॉर हो सकता है। काफ़ी डीप हो जाएगा, इतने में फिर कवर भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे चलो 21 क्वेश्चन है। प्लीज डिवाइड द चॉकलेट इक्वली डैश द 3 चिल्ड्रन। बताइए। प्लीज डिवाइड द चॉकलेट इक्वली 3। अब यहाँ पे 3 का सेंस आ गया। बिटवीन हमने अभी पढ़ा था, 2 लोगों के लिए होता है, यहाँ 3 आ गए, तो ये कट गया। इन क्यों नहीं होगा, इनका पता नहीं क्या ही लॉजिक बन रहा है। प्लीज डिवाइड द चॉकलेट इक्वली डैश द 3 चिल्ड्रन विथ, विथ कोई लगे, अमंग मतलब अमंग 2 और मोर थिंग्स के लिए हमेशा यूज करेंगे अमंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। अब यहाँ कुछ बोलेंगे, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। देखो बोलने वाली और ग्रामर की लैंग्वेज में थोड़ा अंतर होता है ना। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ना हो, मैंने टिक क्यों कर दिया इसमें। तो आई प्रेफर हमेशा प्रेफर हो गया, सुपीरियर हो गया, अभी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जहाँ फंबल हो गया था। सुपीरियर हो गया, प्रीरियर हो गया, और और प्रेफर हो गया, है ना। इसकी जगह हमेशा टू यूज करते हैं। तो आई प्रेफर टी टू कॉफी, नॉट ओवर कॉफी, नॉट फ्रॉम कॉफी, नॉट देन कॉफी। इसको याद रखना, सारे एग्जाम में तुम्हारे भर के आता है। द चाइल्ड लुक्ड डैश द विंडो एट द रेन। सिंपल सा यार। चाइल्ड लुक विंडो, द चाइल्ड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द रेन। ठीक, यहाँ पे आउट ऑफ आएगा, खिड़की के बाहर ही देखेगा और क्या करेगा। चाइल्ड है, शैतान है। द बुक बिलोंग्स डैश द स्कूल लाइब्रेरी। बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। द बुक बिलोंग्स डैश द स्कूल लाइब्रेरी। द बुक बिलोंग टू, सिंपल तो है। द बुक बिलोंग्स टू स्कूल लाइब्रेरी, सिंपल है। बिलोंग्स विथ होगा नहीं, जब क्वेश्चन ना आए ना तो एलिमिनेट कर दिया करो फट से। बुक बिलोंग्स फॉर द स्कूल नहीं, फॉर अभी फॉर का बताया था यार, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम होता है हमेशा, दिमाग में इसको घुसा लो एकदम से। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पर्पस, अभी पिछली वीडियो पिछले क्वेश्चन में बताया सब कुछ। और नहीं होगा, इन नहीं होगा। द बुक बिलोंग इन द स्कूल लाइब्रेरी नहीं, अभी इन बताया था, इन का सेंस क्या होता है ना। ठीक है। द नॉवेल वॉज रिटन डैश अ फेमस ऑथर। द नॉवल वॉज रिटन, अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे, द नॉवल वॉज रिटन विद द फेमस ऑथर, बोल सकते हैं। ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और ग्रामर का थोड़ा अंतर है, ठीक है। ऐसा अपने आप से ट्रांसलेट करके मत बताओ, ऐसा नहीं होता कुछ। तो इसका ऑप्शन नहीं है। द नॉवल फॉर वॉज रिटन फॉर, फ्रॉम, फॉर बताओ जल्दी बताओ एक। तो इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ जल्दी फट से। बाई होगा, कुछ बोलेंगे बाई होगा, है जी। हम्म,
तो कुछ बोलेंगे तो सही बोलेंगे ना फिर। तो यहाँ 22 होगा, 22 ही होगा, है ना। चलिए अब मेरे को एक और स्लाइड है क्या, नहीं 25 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है मेनली। तो मेरे को इस कमिंग टू स्कोर आउट ऑफ 25 हाउ मच यू गेट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं ट्राई करूँगा इसको कवर कर दूँ पूरी थ्योरी पार्ट, 1 घंटे का हो जाएगा फटक से। जल्दी मेन मेन टॉपिक्स कवर कर दूंगा, दैट इट इज़ गोइंग टू बी इजी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक सी डी एस एफ कैट रिव्यूज, सीएचएस वाला सीजल वगैरह, है ना। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। जय एवरीवन।